बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में देवशक्ति नाम का राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया और उसने वहीं अपना बसेरा बना लिया। दिन बीतते गए, राजपुत्र का शरीर कमजोर होता गया। कई उपचार हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निराश होकर एक दिन राजपुत्र अपना राज्य छोड़कर दूर देश चला गया और वहां एक साधारण भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगा। उसी राज्य के राजा की दो पुत्रियां थीं। वे प्रतिदिन अपने पिता को प्रणाम करने आती थीं। पहली बेटी कहती, महाराज, आपकी कृपा से ही संसार के सुख मिलते हैं। लेकिन दूसरी बेटी कहती, महाराज, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता। एक दिन उसने आदेश दिया, इस लड़की का विवाह किसी गरीब परदेसी से कर दो, ताकि यह अपने कर्मों का फल स्वयं देखे। मंत्रियों ने उस राजकुमारी का विवाह उसी मंदिर में रहने वाले गरीब परदेसी यानी राजपुत्र से कर दिया। राजकुमारी ने बिना शिकायत उसे अपना पति स्वीकार किया और दोनों वहां से निकल पड़े। कुछ दूर जाकर वे एक तालाब के किनारे रुके। राजकुमारी सामान लेने गांव गई। जब वह वापस लौटी तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसका पति सो रहा था और उसके मुंह से एक फन वाला सांप बाहर निकलकर हवा खा रहा था। उसी समय बिल से दूसरा सांप भी बाहर आया। दोनों आपस में बातें करने लगे। बिल वाला सांप बोला, तू इस सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, और तू भी तो अपने बिल में छिपे स्वर्ण कलश की रक्षा कर रहा है। फिर दोनों ने क्रोध में एक दूसरे का भेद खोल दिया। एक ने बताया, उबली हुई राई की कांजी पिलाने से पेट वाला सांप मर जाएगा, और दूसरे ने कहा, गरम तेल बिल में डालने से बिल वाला सांप भी नष्ट हो जाएगा। राजकुमारी ने उनकी सारी बातें सुन लीं और ठीक वैसा ही किया। दोनों सांप नष्ट हो गए। राजपुत्र स्वस्थ हो गया और बिल से स्वर्ण से भरा कलश भी मिल गया। इसके बाद दोनों अपने राज्य लौटे, जहां उनका सम्मान के साथ स्वागत हुआ। सीख: जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए रहस्य छिपाते हैं, कई बार वही अपने विनाश का कारण बन जाते हैं।